हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेच इंस्टाग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। तो पिछले लेक्चर्स में हमने सीख लिया है कि फैक्टर्स क्या होते हैं या डिवाइजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में, फिर भी आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। देखें जैसे ये 50 है, ठीक है, 50 के डिवाइजर्स देखें। अगर 2 की हम इस पर टेबल लगाते हैं तो एग्जैक्टली 25 लगेगी। ठीक है, इसका रिमाइंडर 0 होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि 2 इसका क्या है, डिवाइजर है, और 25 इसका डिवाइजर होगा। 25 की भी टेबल जब हम 50 पे लगाएंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 25 50 डिवाइडेड बाई 25 होगा, फिर भी इसका डिवाइजर 0 होगा। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसका रिमाइंडर अगर हमें 0 बचता है डिवाइड करने के बाद, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये फैक्टर होगा, यहाँ डिवाइजर हम इसको कहते हैं। ठीक है, फैक्टर या डिवाइजर भी इसको हम कहते हैं। जैसे अगर 6 लेते हैं, 6 है, 6 पर कौन कौन सी टेबल लगती है, एक 1 की लगती है, 2 की लगती है, 3 की लगती है और 6 की लगती है। इसमें से कौन सी भी कोई भी टेबल अगर हम लगाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सारे इसके फैक्टर्स है 6 के। ठीक है, हाँ, तो ये फैक्टर्स हो गए 6 के। आज हम क्या सीख रहे हैं, प्राइम फैक्टर और प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो अगर आपको फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आसानी से कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल सर्वेच इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम सारे जो भी मैथमेटिक्स के लेक्चर है वहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका जो फैक्टर्स होते हैं जस्ट 2 हों। अगर किसी नंबर के फैक्टर्स 2 हैं, देखें 6 के कितने थे, 6 के थे 4। ये देखें 6 के कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 6 है। तो 6 के 4 है। जैसे 4 नंबर है, 4 पे कौन कौन से टेबल लगते हैं, एक तो 1 की टेबल पूरी लगती है, उसके बाद 2 की लगती है, उसके बाद 4 की लगती है। तो इसके 3 फैक्टर्स है। ठीक है, जैसे 10 हम लेते, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। ये नंबर ऐसे जो 10 को डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली, मतलब उसका रिमाइंडर 0 होगा। इसके 10 के कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर जस्ट 2 हों तो उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। कौन से नंबर हैं ऐसे, देखें जैसे हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11। हाँ, ये देखें अब इस पे 2 पे कौन कौन सी टेबल लगती है, एक तो 1 की टेबल लगेगा एग्जैक्टली, और उसके बाद 2 की लगेगी। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए इसके 2 के। 3 के कौन से फैक्टर हैं, 1 एंड 3। 5 के कौन से फैक्टर है, 1 एंड 5। तो 1 जो है वो हर नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, 1 हर नंबर को डिवाइड करेगा तो 1 फैक्टर होगा हर किसी नंबर का, और वो जो नंबर है वो इटसेल्फ जो होगा वो फैक्टर होगा। ठीक है, 7 को देखो टेबल कौन कौन सी लगती है, एक की लगती है, दूसरी कौन सी लगती है, 7 की खुद की लगती है। कोई भी दूसरी टेबल इसको डिवाइड नहीं करती 7 को। ऐसे 11 है, 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 19 आता है। ऐसे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे कोई भी ऐसे नंबर्स होंगे जिसके फैक्टर जस्ट 2 होंगे, जिसपे खुद की एक टेबल लगेगी, मतलब वो डिवाइड खुद को करेगा और एक उसको डिवाइड करेगा पूरा, तो वो होंगे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की लिस्ट ऐसे जाती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। देखें ऐसे कोई भी नंबर 31 जिसपे जस्ट अपनी खुद की टेबल लगे और एक की टेबल लगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ये होते हैं प्राइम नंबर्स। ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गए प्राइम नंबर्स। अब देखें इनके अलावा जो नंबर्स है, इनके अलावा देखें 2 के बाद 3 भी प्राइम नंबर है, 3 के बाद 4 आता है। अब 4 देखें, 4 के फैक्टर्स कौन से होते हैं। 4 तो एक तो उसका एक नंबर होगा 1। ठीक है, 1 की टेबल 4 पे कितने टाइम लगेगी, 4 टाइम लगेगी। ठीक है, और 4 पे कौन सी दूसरी टेबल लगती है, दूसरी लगती है 2 की 2 टाइम लगती है, और 4 पे तीसरी कौन सी टेबल लगती है, वो लगती है 4 की। ये अभी देखो ये 1 है, 2 है और 4 है, ये कितने फैक्टर्स हो गए, 3 हो गए। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे किसी भी नंबर के तो वो होगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 6 का। 6 के कौन से मैं आप पहले ही बता के आया हूँ, 1, 2, 3, 8 है। जैसे 8 पे कौन कौन सी टेबल लगती है, 1 की लगती है, 2 की भी लगती है, 4 की लगती है और 8 की लगती है। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 4 हो गए। तो किसी नंबर पे 2 से ज़्यादा अगर किसी नंबर के फैक्टर्स होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर्स नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो जो क्लास 4 है मैथमेटिक्स की बुक, जो सिंटेक्स बुक बोर्ड में है, उसमें एक और बात भी बताई गई है कि जो 1 होता है,
जो 1 होता है ना वो कंपोजिट नंबर होता है ना ही प्राइम नंबर होता है। मैं आपको इसकी इमेज भी शेयर कर रहा हूँ, तो उसकी इमेज आप उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप नोट कर लेना। तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन देखें, इसमें लिखी हुई है अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया उस पर एक 1 की टेबल लगेगी और उसके बाद लगेगी खुद की। तो उसमें लाइक है 2, 3, 5 एंड 41 एक्सेट्रा। उसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे जैसे 7 है, 11 है, 13, 17, उसके बाद चला जाता है 41 भी प्राइम नंबर है। कैन बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर की ये डेफिनेशन हो गई। तो वो एक तो खुद की टेबल उस पर लगेगी और दूसरा 1 की लगेगी। इसके बाद कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बताई गई है, दोज नंबर्स एक्सेप्ट 1 which have more than 2 divisors are called composite numbers। मैं आपको पहले ही बता के आया हूँ कि फैक्टर्स एंड डिवाइजर सेम है। तो जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स एंड डिवाइजर्स होंगे वो होंगे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, तो वो भी आपको पता चल गया। और उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर 37 है, 42 है, 19 है, 77। अभी 37 क्या है, डिवाइजर्स कौन कौन से इसके 1 और 37 है। और जो 42 के देखे डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, ये सारे फैक्टर्स है इसके 42 के 1, 2, 3, 6, 14, 21 एंड 42। मोर देन 2 डिवाइजर्स अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। अगेन 19 है, 19 के भी 2 फैक्टर्स है, 77 के वो 2 से ज़्यादा है, 4 है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। प्राइम नंबर है एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स, डेफिनेशन है प्राइम नंबर की। कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 डिवाइजर्स। तो आपको डेफिनेशन भी आप इसकी याद करें। तो इसके बाद आप नोट करें, ये आज के लिए आपके लिए एक्सरसाइज है जिसमें आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको प्राइम नंबर्स मुझे बताना है कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं 1 to 10 तक। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपको बताना है कि कंपोजिट नंबर कौन कौन से। ठीक है, तो जो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हैं कैंडिडेट्स, उनको मैं इसके ज़्यादा और भी प्रॉब्लम दे रहा हूँ, वो भी आप सॉल्व करके मुझे भेजें। अगर आपको कहीं पे भी मुश्किल होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको वो उनके आंसर दे दूंगा। ठीक है, और जिनका वॉइस मैसेज के थ्रू आंसर आ जाता है तो वो मैं वॉइस मैसेज के थ्रू भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम जो भी क्वेश्चन हैं पहले हम जो है वो करेंगे, अर्थमेटिक्स वगैरह करेंगे और सारी सॉल्यूशन सिंपल सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स बाद में करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी सिंप्लीफिकेशन जो सॉल्यूशन करने की टेक्निक वो तेज़ हो और फास्ट हो, आपके बेसिक्स अच्छे हों। उसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम जब करेंगे तो फिर उसको वर्ड प्रॉब्लम को समझना होता है जैसे, उसके बाद सॉल्यूशन सेम होती है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें। जो भी किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको सारा मटेरियल इधर मिल जाएगा। अगर आप पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के नंबर पर। आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।